श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं महामहेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम द्वारकाधीशते नमः। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी बेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरि सहि पुल काहि, ते सुकृति मद मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। असमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। तेजल मल बग पाप। कहते हैं श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि आ रही है, छा रही है। अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के शेष वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। तो भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। ते सुखती मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। फिर कैकेयी की कुबुद्धि, जहाँ काई कई कुमति कई केरी, कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में क्या है? काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। परिजास फल विपत्ति घनेरी। फिर कहते हैं संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बहुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता सित ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जान जन जन्म उछाहु। या कीर्ति रूपी कीरत सरित छहु ऋतु रूरी। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णब राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन बग बन गवनु, पथा पंथ कथा खर आतप बन बनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विनय सुखद विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। पाल सुभाव
पाल सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकन बोलन मिलनि, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास, जल माधुरी सुबास। यह कीर्त रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। यह सही समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह जो है वह हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है, और श्री राम जी का वनगमन दुखद ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू हैं। राक्षसों के साथ घोर युद्ध हुई वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। तो सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकनी बोलनी बिलनी, प्रीति परस्पर हास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की सुगंध और पुष्प हैं। आरति विनय दीनता मोरी, लहुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सपे महि ठोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष नसानी। भव समरोसो सकतो तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग चढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। तिसित निरखि रवि कर भव बारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहार सुबारी गुण, गन गनि मन अनहुआय। सुमिरे अश्विन सुमिरि भवानी शंकर ही, कहा कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरु, ही हरि पाई प्रसाद। कहा सुमंगल मुनि कहा जुगल मुनि बर कर, विमल सुभग संवाद। श्री राम जय जय राम। तो मेरा कहते हैं सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी कि मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। जो सुनने से ही गुण करता है, और प्यास रूपी आकाश रूपी जो सुनने से ही गुण करता है, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप सम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला, और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रुकने रहने वाले सब पाप ताप नष्ट मिट जाते हैं। तो जिन्होंने इस राम सुयसूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर
पीछे पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे गए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराना और फिर भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं कि अब मैं रघुपति जी के चरण कमलों के हृदय में धरकर अब रघुपति पद पंकर हूँ ही हरि धाय धाय ही धरि पाए प्रसाद। उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ गुणों के मिलन को सुंदर संवाद वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री